कथा भक्ति चैनल आप लोगों का स्वागत है। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 9वां अध्याय 9। कार्तिक मास 9वां कथा अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। आइए यहाँ पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 9वां अध्याय विस्तार से। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, ये कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवगुणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी, हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति, त्रयंबक, कपटी, त्रिपुरारी, शर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी है शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त शिवजी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे यह इंद्र को कष्ट न देवे।